नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मैं आज भारत के भूगोल से जलवायु टॉपिक लेकर आया हूं, जो बहुविकल्पीय बनाया हूं, जिसमें आप विकल्प के अनुसार सही उत्तर खुद से भी चुन सकते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत में वर्षा का अधिकता होते हुए भी इसे प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है, भारत में वर्षा अधिक होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह धरती प्यासी रह जाती है, अर्थात इसे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। आखिर कारण क्या है? तो वर्षा का पानी तेज़ी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, या वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, और डी में है इनमें से सभी। तो इसका मुख्य कारण है कि यहाँ यह धरती प्यासी रह जाती है, सभी, इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। नोट कर लेंगे इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? ए में है मूसलाधार पर्वतीय वर्षा, बी में है मूसलाधार चक्रवाती वर्षा, सी में है मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा, और डी में है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो हमारे यहाँ की जो मानसूनी जलवायु है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। जी हाँ, हमारे यहाँ जो पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ मानसूनी पवन लेकर आती है, उसका सबसे प्रमुख विशेषता है कि वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है। वायु की दिशा जैसे जैसे जाएगी वहाँ पर मौसमी परिवर्तन होते जाएगा। तो मानसूनी जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। आम्र वर्षा है आम की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च में अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। तो आम्र वर्षा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार एवं बंगाल में मार्च में अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम आम्र वर्षा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा क्यों होती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन में है स्थानीय झंझावात, बी में है लौटता मानसून, सी में है पश्चिमी विक्षोभ, और डी में है पूर्वी विक्षोभ। तो भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है ठंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, माफ़ करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पश्चिमी विक्षोभ। जी हाँ, स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी विक्षोभ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन है केरल, बी में है तमिलनाडु, सी में है पश्चिम बंगाल, और डी में है उड़ीसा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ मानसून केरल राज्य में प्रवेश करती है। केरल, जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न है किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? जी हाँ, जाड़े के ऋतु में वर्षा होती है यहाँ पर। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और लास्ट है उड़ीसा। तो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। भारत के निवासी उष्णकटिबंध से आए हैं। यह सी है जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है, और डी है देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। ये सही उत्तर हो जाएगा डी। चूँकि अधिकांश भाग कर्क रेखा में स्थित है, फिर भी इसे उष्णकटिबंधीय देश इसलिए कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण मानसूनी जलवायु से होता है, इसलिए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी, देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ऑप्शन में है बीकानेर, चेरापूंजी, मासिनराम, शिमला। तो सबसे अधिक
वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मासिनराम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मासिनराम। आगे है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है अल बरूनी, अल मसूदी, अल अहमदी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मानसून का वर्णन अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल मसूदी। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? ऑप्शन में है लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवन या शीतकालीन मानसून। तो जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है? अल्प वर्षा, कर्क रेखा से निकटता, मरुस्थल से निकटता या समुद्र से अधिक दूरी। तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का मुख्य कारण है समुद्र से अधिक दूरी। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी मानसून से या डी उत्तर पश्चिमी मानसून से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी मानसून से शीतकालीन वर्षा होती है, जहाँ पर मानसून वापस होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या डी उत्तर पश्चिमी मानसून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हमारे यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नार्वेस्टर पूर्वी भारत, आंधी उत्तर प्रदेश, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, आम्रबौछार आंध्र प्रदेश। तो नार्वेस्टर पूर्वी भारत में है या आंधी है, तूफान है? आंधी उत्तर प्रदेश में है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में है, डी आम्रबौछार यह आंध्र प्रदेश से मैच नहीं करता है, तो यह सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम है? सबसे अधिक और कम, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय तथा राजस्थान, असम तथा राजस्थान, केरल तथा राजस्थान, मेघालय तथा राजस्थान। सबसे अधिक मेघालय और सबसे कम राजस्थान वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों के सही क्रम होंगे। इस तरह मैंने आज जलवायु के 15 प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे आपके लिए बनाया था, इसका रिवीजन कराया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइबर को जोड़ें और इससे भी बेहतरीन वीडियो के लिए हमारा साथ दें। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।